गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग जो है बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है। और अभी सब जगह स्पोर्ट्स भी चल रहे थे, तो स्पोर्ट्स भी स्कूल में समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, यूपी बोर्ड की भी, सीबीएसई बोर्ड की भी डेट आ चुकी है, आईसीएसई बोर्ड की डेट शीट आना बाकी है। तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है जनवरी का, वो एक क्रूशल टाइम है आपकी पढ़ाई का। क्योंकि इसके बाद जनवरी, देखिए आज मुझे लगता है 17 दिसंबर हो गया, और इसके बाद आपका क्या आएगा, 8-10 दिन और बचा। इसके बाद सीधे जनवरी आ जाएगी, और जनवरी पता ही नहीं चलती है। पहले कहावत चलती थी कि जनवरी जान में पड़ी, ये बहुत देहाती कहावत है। तो वाकई वो इसलिए जान नहीं पड़ती है क्योंकि ठंडक इतनी ज़्यादा होती है और उसमें समय बहुत जल्दी बीत जाता है। और फरवरी आते ही आपके एडमिट कार्ड और ये सब बंटने शुरू हो जाते हैं, और आपको कुछ पता भी नहीं चल पाता कि कब मेरा एग्ज़ाम आ गया, कब मेरा फर्स्ट पेपर आ गया। तो जो बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा, मेरे कुछ खास स्टूडेंट हैं जो अभी भी जो है उनको पार्टी और इनविटेशन, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो हर जगह जाएगा, मगर वो समझ रहे होंगे या समझ रही होंगी कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और उनके पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग थोड़ा सा त्याग करिए, ये इनविटेशन थोड़े दिन के लिए बच्चों को मत ले जाइए। अभी कल की बात है कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं कल नहीं आ पाऊँगी। तो बेटा इस तरीके अगर आप लोग पढ़ाई से ज़्यादा अन्य चीज़ों को देखिए, जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व दोगे नज़दीक वो ज़्यादा आएगी। अगर पढ़ाई ज़्यादा महत्व दोगे तो पढ़ाई नज़दीक आएगी, और अन्य चीज़ों को महत्व दोगे तो अन्य चीज़ महत्व आपकी जो है आपको मिलती जाएंगी। तो अगर पढ़ाई चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। वो आपका घर ही में कोई फंक्शन हो तो ठीक है, थोड़ी, वो भी थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि पूरा दिन फंक्शन 10 दिन बाद है और आज से लेकर 10 दिन बाद तक तैयारियां कर रहे हैं। तो बाकी आप कुछ समझदार हैं, एक टीचर का काम होता है समझाना, बाकी जो जैसा करेगा वैसा ही रिजल्ट पाएगा बेटा। कोई हम लोग कॉपियाँ तो या बोर्ड एग्जाम में आपके साथ तो रहेंगे नहीं, आपको ही 3 आवर 2.5 आवर एंड 2 आवर, हर बोर्ड के अलग अलग टाइम है, उसको फेस करना होगा। तो ठीक है बेटा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब सिस्टम कब होगा, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए बेटा, आपकी ये पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो इक्वेशन है। तो इसकी दो सिचुएशन होंगी। एक तो ये होगा आपका बेटा कंसिस्टेंट, और ये यहां पे सेकंड होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो बेटा, अब कंसिस्टेंट के 2 फॉर्म है। इनमें से पहला है कि अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी ये जो रिजल्ट देगा ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय है। ठीक, और कंसिस्टेंट एक कंडीशन पे और होगा कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या देगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। मेनी सॉल्यूशन मींस अनंत हल। ये क्या देगा? अनंत हल देगा। ठीक है, और ये आपको क्या देगा? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो होगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो
नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं तब आगे से क्वेश्चन कराता हूं। और देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं आपको। मैंने शुरू में जो बोला, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको अपने गार्जियंस को ये वीडियो देखने ही ना दे कि सर तो ये बोल रहे हैं और मेरे ही बारे में बोल रहे हैं और वो लोग समझ भी रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ system of linear equation have infinite number of solution। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। इसमें जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है बेटा, सी एक्स प्लस 3y माइनस सी माइनस 3 इक्वल टू 0 और 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, सी एक्स प्लस 3y माइनस सी माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर हम कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 इक्वल टू क्या आएगा, c, और b1 इक्वल टू क्या आएगा, 3, और c1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस सी माइनस 3, और a2 इक्वल, अब देखिए दूसरे की कंपेयर किससे करेंगे, 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 की कंपेयर किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू c एंड c2 इक्वल टू माइनस सी। अब देखिए क्या हमें निकालना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन, देखिए क्या कह रहा है, ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव, सिंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब a1 की वैल्यू हम यहां रख देंगे, a1 की वैल्यू क्या रखेंगे, बोलो बेटा, c अपान a2 की 12, b1 की वैल्यू 3 और b2 की c, c1 की माइनस c माइनस 3 अपान c2 की माइनस c। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो c अपान 12 इक्वल टू 3 अपान c इक्वल टू c माइनस 3 अपान c। अब बेटा यहां से देखिए, यहां से c स्क्वायर इक्वल टू आएगा 12 3 जा 36, तो c की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6। ठीक है, और ये जो हमारा अगेन
हम इन दोनों को लेते हैं 3yc इक्वल टू c माइनस 3/c। तो यहां से आ जाएगा बेटा 3c इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 3c। अब इसको इधर ले आओ तो 6c इक्वल टू c स्क्वायर या c स्क्वायर माइनस 6c इक्वल टू 0। यहाँ c कॉमन लेंगे तो c माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो c इक्वल टू 0 आएगा और c इक्वल टू c माइनस 6। और इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को भी लेंगे तो देखेंगे c स्क्वायर इक्वल टू 12c माइनस 36। तो जो c की वैल्यू सब जगह पे वर्क करे। देखिए ये c 0 यहाँ रख दोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर c इक्वल टू 6 यहाँ रखते हैं तो 6 2 जा 12 1/2। 6c यहाँ 6 रखते हैं तो 1/2 और यहाँ 6 रखते हैं तो 6 माइनस 3 3/6 तो 3/6 यानी 1/2। यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से 1/2। तो c की वैल्यू बेटा हमारी 6 ही कंपेयर की जाएगी। यानी अलग अलग जगह पे देखो यहाँ भी प्लस माइनस 6 दो आ रही है, प्लस का भी 6 माइनस प्लस 6। तो एक्चुअल में प्लस का 6 लेंगे कि माइनस 6 लेंगे। फिर यहाँ से हमने इन दोनों को देखा, यहाँ 0 और 6, तो दोनों में देखा कि 6 कॉमन आ रहा है। दो में ही चेक कर लिए कि 6 तो आ रहा है। अब ये तो माइनस 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं आ रहा और 0 भी नहीं हो सकता, तो 6 तो पक्का है। और मान लीजिए थर्ड से कोई और चीज आती है 6 के साथ तो वो इसके साथ कॉमन नहीं होगी। मान लीजिए माइनस 6 आ जाता है तो इसके साथ तो कॉमन है, इसके साथ नहीं आएगी तो दो ही वैल्यू। 6 के अलावा जो आएगी वो यार अगर माइनस 6 आएगी तो इसके साथ है तो इसके साथ ही, तो 2 से ही कंफर्म हो जाता है कि c की वैल्यू 6 आएगी और 6 ही ली जाएगी, वैल्यू सिर्फ 1 लिखी जाएगी इसमें।